कि मैंने आपको बताया कि इंडिया अब एक ऐसा पार्क कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो कि ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। इसी टॉपिक पे आगे आता हूं कि इंडिया अमेरिका के रिलेशनशिप थोड़े से जो जिस स्पीड पे चल रहे थे उस थोड़े से स्लो हुए उस पे। उसकी वजह यह है कि क्रिस्टोफर रे जो है एफबीआई चीफ, वो भारत गए हैं। वो जो इरादे लेकर गए थे कि जाके वो दबाएंगे पन्नू साहब के हवाले से जो खालिस्तानी है। आगाज में आपको खबर दें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेंटागन का दौरा किया, जहां अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। गजा में इसराइल की जंगी जराइम का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सहूनी फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 सहाफ़ियों समेत मजीद 200 से जायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। लेकिन वहां से ये इतनी आसान बात नहीं है। दूसरी साइड पे भी जो लोग बैठे हैं, एक तो उनको भारत के अंदर से सपोर्ट हासिल है, लोगों की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल है उस टीम को। डॉक्टर जयशंकर साहब के हवाले से मैं बात करूंगा। और फिर उन्होंने बजाय इस बात पे उन्होंने वापसी पे उन्होंने एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी उनके हाथ में क्रिस्टोफर रे के। उन्होंने कहा कि आप वहां पे खालिस्तानीज को सपोर्ट कर रहे हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन। आप हमसे इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं कर रहे। पहले तो आप हमें लिस्टें दें, डाटा दें हमें, जो लोग वहां पे जिन्होंने हमारी एम्बेसियों पे अटैक किया, बिलखसूस कैलिफोर्निया में। तो वो लेकिन इसका जो एक फ्रिक्शन सी आई है, एक जो कुछ थोड़ा सा एक जो दो मुल्कों के अंदर थोड़ी सी एक टाइटनेस आई रिलेशनशिप की, उसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। उसका फायदा ये उठा रहा है कि इस वक्त आर्मी चीफ साहब इज हियर, अल्टीमेटली ही विल बी आस्किंग फॉर मोर आर्म्स एंड मनी एट द सेम टाइम। और अफगानिस्तान की तरफ से जो अटैक किया गया है पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें डीआई खान में सख्त, मैं हैरान हूं कि उसके ऊपर जो अभी तक इसमें पाकिस्तान ने मेरी मर्जी के मुताबिक, जो मैं समझता हूं जो एक कि किस तरह का रिएक्शन होना चाहिए, बिल्कुल माजी की तरह चुप चुपीते से इन्होंने एक टूटी फूटी सी, आपके फॉरेन ऑफिस ने उसमें एक रिस्पॉन्ड दे दिया है उसका, जो कि मेरे वकास सजाद काजी साहब हैं, उन्होंने इसका रिस्पॉन्ड दिया, जो फॉरेन सेक्रेटरी है, ना होने के बराबर। उसके बाद एक टूटा फूटा सा बयान आपके काकड़ साहब ने दे दिया है, जो जिसका कुछ सर पैर ही नहीं है। उन्होंने कहा ये हम जंग पहले ही जीत चुके हैं। कौन सी जंग की बात कर रहे हैं भाई? आपके 23 जवान मार गए हैं, वो आपके अंदर घुस के मार के गए हैं वो। फिर उन्होंने उसकी वीडियो बनाई है, वो प्रॉपर वो अपना मीडिया सेल पे अपनी वीडियो चला रहे हैं कि देखें किस तरीके से हमने इनको मारा है। फिर उसके बाद अगलों ने बताया कि जो मारने वाले थे कहां से आए, मर्दान से, सवात से, डीआई खान के गांव थे, जो लक्का गांव है जहां से आए थे, वो इतने ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। आप कहते हैं कि हम जंग जीत चुके हैं। 30 बंदे पर आगे जंग जीत हो आप? सर इनकी तो समझ ही कुछ नहीं आती। काकड़ साहब किस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। काकड़ साहब ये क्या पीते हैं, कहां से पकड़ के लाए हैं? कोई बात को सर पैर ही नहीं है। कहते जी आप एक कदम आगे आएंगे, हम 10 कदम आगे जाएंगे। जाएं तो सही, चेज तो करें उनको भाई। आपके सामने बैठे हैं बॉर्डर के दूसरी साइड पे, ताकत हिम्मत करें ना, जाए वहां पे। बातें सारा दिन जितनी मर्जी करा लो इनको, ये गौरी है, ये फलाम मिसाइल है, ये फलाम, किसके लिए रखे हैं यार? आपने देखने के लिए रखे हैं? अगले घर में घुस के मार रहे हैं सुबह शाम आपको। लेकिन ज्यादती है जो कुछ भी है ये। खैर, इस पे तो ये कौन सा पहला और आखिरी हमला है, क्योंकि आरजू कौम जो है बेचारी बेहिस हो चुकी है इस तरह की खबरें सुन सुन के। उन्होंने मार के फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है, और जो टीजेपी ग्रुप है उनका जी, और फिर उन्होंने वीडियो बना के लगाई है, 2 मिनट की वीडियो है लाइव अटैक करने। लेकिन पता नहीं हमारी एजेंसियां हैं वो कर क्या रही हैं। सवाल सिविलियन पीटीआई वालों की जान छोटे तो वो इनकी जान छोड़े तो वो और दूसरा काम करे। इनके फोन रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? इनको क्यों नहीं पता चलता ये अटैक होने वाला है? क्या वजह है? 23 करोड़ लोगों के फोन तो रिकॉर्ड कर रहे होते, इनको फोन रिकॉर्ड क्यों नहीं करते अभी आप? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, और रोका नहीं जा रहा इनसे। कब कितने टाइम से लोग कह रहे हैं। आरजू लग रहा है ये रोकने में इंटरेस्टेड ही नहीं। ऐसा ही है। ये कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे कि जितने मर्जी मर जाएं लोग, जवान मर जाएं, फौजी मर जाएं, क्या फर्क पड़ता है? और दूसरा इस पे मैं जो आज एक और बल्कि जिस तरह मैं बात करना चाह रहा था कि गाजा के हवाले से भी देखिए, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, जो हालात हैं वो जरा उसके, आज मुझे सुबह बहुत दुख हुआ इस बात का कि जब हिरोशिमा के ऊपर जो बम मारा गया था, वो 13,000 टन उस वक्त बम मारे गए थे हिरोशिमा के ऊपर। आज तक की डेट तक के 12,000 टन जो है वो बारूद जो है मारा जा चुका है गाजा के ऊपर।
और एवरेज चल रही है 1500 से 2000 लोगों की डेली बेस पे मौत पे। और दुख वाली बात यह है कि कोई चीज, कोई रेजोल्यूशन, कोई किसी के माथे पे बल नहीं। बिजनेस इज एज यूजुअल चल रहा है, बिजनेस बिल्कुल एज यूजुअल। बिल्कुल। मुसलमान चाहे अपने मुल्कों में बैठे हैं तो उनके ऊपर उनके करप्ट जो उनके रूलर हैं वो उनको जलील कर रहे हैं, मार रहे हैं। जो बाहर बैठे हैं वो तो वैसे ही बेचारे सेकंड क्लास सिटीजन है, उनको कौन पूछता है। कहां पर है, कैसे है, और इसके ऊपर कितनी लागत आ रही है। और अब इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पार्क भी बनाने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा पार्क बनाने खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात यह है कि ये ग्रीन पार्क है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी, इकोसिस्टम्स, क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर हम जब भी बात करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो इस दुनिया के लिए बहुत अहम है, इंसानियत के लिए बहुत अहम है। तो ऐसा कोई भी काम होगा तो उसको जरूर उसके ऊपर बात करनी चाहिए। देखिए, ये जो पार्क है, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 करोड़ घरों को एनर्जी फराहम करेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये पार्क, जिसको कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क कहा जा रहा है, ये स्पेस से भी नजर आएगा। और इसका अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये कितना बड़ा होगा, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कोई सिंगापुर के बराबर होगा। मतलब इसके अभी मैं आपको स्क्वायर मीटर्स और क्या है वो सब बताती हूँ। तो जनाब जरा इसके ऊपर देखे लेते हैं कि ये क्या है। और खासतौर पर जो मैंने आपसे ये कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, तो इसके ऊपर तो सबके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अच्छा, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इंडिया कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो क्या है। तो देखें, इसका ये है कि क्योंकि ये एक जो प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है रन ऑफ कच्छ में, और ये जो है वास्ट सॉल्ट डेजर्ट है जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, यानी दैट बॉर्डर्स पाकिस्तान। तो रन ऑफ कच्छ को वैसे तो शायद बहुत सारे ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के जिनके मुतालिक बहुत कम लोग जानते हो, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिनका नाम ही नहीं पता लोगों को, लेकिन रन ऑफ कच्छ का नाम पाकिस्तान के हर बच्चे को पता है। इसकी वजह यह है कि जब आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो स्कूलों में आपको पढ़ाया जाता है रन ऑफ कच्छ, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जंगें हुई, तो उसमें रन ऑफ कच्छ के मैदान में जो लड़ाई हुई, तो उसमें किस तरीके से क्या लड़ाई हुई, और इंडिया और पाकिस्तान की उस जंग को जब भी पढ़ाया जाता है तो रन ऑफ कच्छ का नाम उसके अंदर आता है। तो इसलिए बचपन में ही सब पढ़ लेते हैं और सबको पता चल जाता है कि रन ऑफ कच्छ का मैदान और इलाका जो है वो कौन सा है। इसलिए मैंने कहा कि इसका सबको पता होगा। ये अलग बात है कि उसके अंदर कितना कुछ झूठ पड़ा होगा और कितना कुछ सच पड़ा होगा और क्या क्या कुछ पढ़ डाला होगा। जब बड़े होके फिर बहुत कुछ पता चला होगा तो पता चला होगा पाए ये तो जो है वो बहुत कुछ ऐसा है कि जो गलत पढ़ाया गया, गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई। तो चले, वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस वक्त हम फोकस करें इस पार्क पे। जनाब ये बात कही जा रही है कि एक बहुत ही एम्बिशियस ये प्लान है और इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कहा जा रहा है रन ऑफ कच्छ में, जो कि जो साल्ट डेजर्ट है, सहरा का इलाका, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स जो है वो मिलते हैं वहां पर, और इसलिए इसको इस तरीके से लिया जा रहा है। मैं ले रही हूँ उसको, यानी बता रही हूँ मैं इस बात को ताकि ये पता चल सके कि पाकिस्तान के बिल्कुल बराबर एक मुल्क ऐसा है कि जहां पर उन्होंने बिल्कुल आपके बॉर्डर के साथ ही एक ऐसा मैदान सजेगा जहां पर ग्रीन एनर्जी के लिए आपको सोलर पैनल्स की छतरियां ही छतरियां नजर आएंगी, और इसके अलावा जो है आपको ग्रीन एनर्जी के लिए वहां पर विंड मिल्स नजर आएंगी। वहां पर जो जो कुछ किया जा सकता है क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए, इंसानों के लिए, वो सब आपको वहां पर होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो शायद आपको फिर ये सोचने का मौका मिले कि हम रिन्यूएबल एनर्जी या जो ग्रीन एनर्जी है उसके लिए क्या काम कर रहे हैं, क्या हम भी कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इतना तो थोड़ा बहुत जो है वो असर होना ही चाहिए। अच्छा, अब इसके बारे में, क्योंकि ये गौतम अडानी साहब जो है, आप जानते हैं कि वो एक कमाल के बंदे हैं और बड़ा कुछ वो बना चुके हैं।